बात की शुरुआत करते हुए पहले तो हमारे जितने सीनियर नेतागण हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, अपना समय, कीमती समय निकालने के लिए। शशि भैया ने अपना समय निकाला है, इतनी दूर से आए हैं, अभी इनको फिर बहुत दूर जाना है, तो बात मैं अपनी बस 2 मिनट में खत्म करूंगा। 2 चीजें थी बताने की। मतलब जो मैंने एक पद्धति देखी है कांग्रेस में, जो बाकी राज्यों में ऊपर नीचे होती रहती है, हमारे यहाँ थोड़ी ज्यादा है कि हम लोग इंतजार बहुत करते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के लिए हम लोग इंतजार बहुत करते हैं। और इसका एक उदाहरण मैं अगर आपको बताऊं तो 2015 की बात है। 2015 में मैं गया था लेह लद्दाख गया था, और वो भी जनवरी महीने में, ठंड में। वहां पे ठंड में एक ट्रेकिंग होती है, ज़ंस्कार नदी है एक वहां पे, ठंड के महीने में पूरी जम जाती है। तो लेह शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर आगे जाके निम्मू करके एक गांव आता है, वहां से हम लोग नदी में उतरते हैं और नदी के ऊपर, जमी हुई नदी के ऊपर पैदल चल के, जहां वो झरने से शुरू हुई होती है नदी, वहां तक हम लोग उस गांव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो पहले जब उम्र कम थी, 24-25 साल के थे, तो ये सब करतूत करते रहते थे। तो उसमें क्या होता है, 3 दिन लगता है पूरा रास्ता कवर करने में। पहला दिन हम लोग निकले, रात में एक जगह टेंट लगा के, गाइड वगैरह होते हैं, हम लोग रुके। अगले दिन वहां पे एक रिवाज होता है, एक रिचुअल होता है वहां के सारे लोगों का, कि जो लोग वो ट्रेकिंग करते हैं तो जो जमी हुई नदी के बीच बीच में कहीं पे थोड़ा बहुत पानी पिघला हुआ होता है, उसमें डुबकी लगाते हैं। उसके बाद अगले दिन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और पानी गर्म होता है क्योंकि वो पिघला हुआ है, बाहर का टेम्परेचर -15 -16 डिग्री रहता है। तो हमको जब बोला गया कि भाई इसमें कूदिए, तो जीवन में कभी उतना ठंडा पानी में नहीं उतरे थे। 10-15 मिनट तक वहीं पे बैठे रहे, उसको देखते रहे। तो जो गाइड था वो एक बात बोला, वो हम सब के लिए यहाँ पे अभी बहुत तरीके से लागू होता है। गाइड बोला, शशांक तुम 15 मिनट आधा घंटा पानी को घूर लोगे तो पानी गर्म नहीं हो जाएगा, कूदना है तो अभी कूदो। हम लोग भी वही कर रहे हैं कि चुनाव में प्रत्याशी कौन होगा, क्या होगा, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है आज की डेट में। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। पटना सिटी में बहुत सारे नेता हैं जो बहुत दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में मैं भी पिछले 3 साल से काम कर रहा हूं। तो प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। जब प्रत्याशी कोई बनेगा तब हम काम शुरू करेंगे। तो हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसके बाद एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि एक से शुरुआत करिए, एक घर पकड़िए, एक परिवार पकड़िए, एक आदमी पकड़िए, उसको उधर से भाजपा की तरफ से तोड़ के अपने साइड लाइए। हर दिन अगर एक एक आदमी को भी पकड़ना शुरू कर लिया, यहाँ लगभग 100-125 लोग हम लोग बैठे हुए हैं, हर आदमी अगले 4 महीने एक एक आदमी भी तोड़ लिया तो 10 से 20 हजार वोट तो हम लोग ऐसे ही तोड़ के ले आएंगे। और उससे आधा मार्जिन, आधे का खेल है यहाँ पे। पिछली बार हमारी जो हार हुई थी 17,000 वोट की थी। इसका मतलब है कि 8,500 से 9,000 वोट अगर हमने भाजपा के तोड़ के अपने साथ जोड़ लिए तो ये सीट अगली बार कांग्रेस की रहेगी। तो एक आदमी को तोड़ना है हर दिन। मकान भी जब बनाते हैं तो मकान अपने आप मकान थोड़ी बन जाता है, एक एक काम होता है। पहले नींव की खुदाई होती है, फिर नींव का ढलाई होता है, फिर ईटा लगता है। ईटा भी एक एक करके ही लगता है, एक बार में एक ट्रैक्टर ईटा थोड़ी सज जाता है जाके। तो एक एक करके, जैसे घर बनाने में नींव, उसके बाद एक एक ईटा, उसके बाद आपका प्लास्टर, एक एक काम अलग अलग होता है। उसी तरीके से रोज एक एक आदमी तोड़ते जाना है और एक एक करके अपने जीत के लिए किला बनाते चले जाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।